हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग दो सबसे क्लोजेस्ट जो सिबलिंग है उसकी कंपैरिजन करेंगे, जो कि है ऑल न्यू 2024 हीरो मैवरिक 440 विथ 2024 हार्ले डेविडसन X440। जी हां दोस्तों, दोनों ही सेम इंजन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, लेकिन टॉर्क फिगर में थोड़ी सी आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ पर समझ में आ सकते हैं। लेकिन चलाते वक्त क्या आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आएगी, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, इसके बारे में दोस्तों आज मेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले वीडियो के दौरान। लेकिन साथ ही दोनों में आप लोगों को क्या चेंजेस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज देखने को मिल सकती है, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया, क्लियर मैसेज आप लोगों तक ये पहुंच जाए कि भाई खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या हार्ले डेविडसन की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब वॉक अराउंड है वो बता दूं, ताकि डिफरेंसेस के बारे में बता सकूं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैवरिक की आप लोगों को 3 मॉडल देखने को मिलेगी। जो बेस मॉडल दोस्तों आप लोगों को अराउंड 2.5 लाख से यहाँ पर जो प्राइस है वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी, 2,40,000 से 50 के बीच में। और जो टॉप मॉडल आप देख रहे हैं 2,70,000 से 80 के बीच में ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर हार्ले में आ रहे हैं, इसकी भी आप लोग को 3 जो मॉडल है, बेस, मिड देन टॉप, 3 मॉडल देखने को मिलेगी। जो बेस मॉडल आपको मिलेगी दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 3,20,000 से स्टार्ट होती हुई दिखेगी। और ये जो टॉप मॉडल है 3,40,000 से 45,000 के बीच में आपको ये भी देखने में मिल सकते हैं। मतलब दोनों ही मॉडल की अगर आप टॉप मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो अराउंड 60 से 70,000 रुपये तक का जो डिफरेंस है ये देखने में मिल जाएगी। बाकी ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है आपके एरिया में, डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो आप लोगों को शोरूम पे कॉल करके एक्जैक्ट प्राइस के बारे में पूछना होगा। बाकी दोस्तों आज यहाँ पर बस ऊपर से यहाँ पर इसकी समरी देखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पर ये जो डिटेल वॉक अराउंड कंपैरिजन में बता रखी है। तो अगर आपको इन डिटेल सबके बारे में जानना है, मतलब एक डिटेल के बारे में, तो प्लीज वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में दोनों में ही आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिलेगा। यहाँ पर हार्ले में आप लोगों को ट्रिपल जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सिंगल यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वही मिलेगा। लेकिन दोनों के पास ही एम्बिएंट लाइट सेंसर है, मतलब बाहर की लाइट को सेंस करके ये अपने आप को इल्यूमिनेट कर लेती है। तो ये एक सेंसर काफी कमाल की दी गई है। लेकिन अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, डिफरेंस है, दोनों के पास ही 43 mm है, लेकिन यहाँ पर आपको यूएसडी मिल रही है हार्ले में, और मैवरिक में आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हार्ले में आप लोग को 100/90 सेक्शन की मिलेगी विथ 18 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। लेकिन जब आप मैवरिक पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 110/70 सेक्शन की देखने को मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो टायर भी चौड़ी है, और यहाँ पर 17 इंच की है, वहाँ पर आपको 18 इंच की मिल रही है। और अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों की ही टॉप मॉडल में आप लोगों को जो डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट है वो देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 320 mm की बड़ी सी ये जो डिस्क ब्रेक है ये मिलेगा, और बाई ब्रेक की कैलिपर दोनों में ही आपको देखने में मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर इसकी प्लेसिंग भी आप देख पा रहे हैं, दोनों में ही सेम है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को जो प्लेसिंग वो बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा, मतलब प्लेटफॉर्म जो सेम ही है दोस्तों, ठीक है। बस आप ये देखिए, डिजाइन जो है सिर्फ उसी में आप लोगों को फर्क दिखेगा, लेकिन शेप आप लोगों को सेम ही दिख रहा है, ठीक है। ये वाली जो केसिंग वगैरह है ना, इसी में आप लोगों को हल्का सा जो डिफरेंस है ये यहाँ पे दिखेगा, लेकिन इंजन दोनों में आप लोगों को सेम ही मिल रही है। दोनों में आप लोगों को हार्ले की प्लेटफॉर्म पे इंजन मिल रही है, 440cc SOHC 2 valve एयर ऑयल कूल फिन इंजेक्टेड इंजन। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप लोग फिन्स देख पा रहे हैं ऑयल कूलिंग के लिए, यहाँ पर भी आप लोग फिन देख पा रहे हैं। अब अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं वो भी सेम है 27 PS की, लेकिन टॉर्क फिगर में चेंज है। हार्ले में 38 न्यूटन मीटर की मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को 36 न्यूटन मीटर देखने को मिल रही है। और दोनों में ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर साइड स्टैंड मिलेगा, मेन स्टैंड नहीं है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को देखने में मिलेगा। और दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है, लेडीज फुटरेस्ट आप लोग को दोनों में देखने में मिलेगा। बाकी मैवरिक में भी लगाई नहीं गई, लेकिन वो भी आप लोग को देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग रेयर पोर्शन पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था फ्रंट में, कि दोनों में आप लोग को हैजार्ड लैंप मिलेगा, और दोनों में आप लोग को एलईडी की ये लाइट मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग को हीरो की जो लोगो है वो दिख रही है एलईडी ब्लिंकर में, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग को हार्ले की जो लोगो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। बाकी देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर है दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग इसकी ये टायर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिफरेंस है। जब आप यहाँ पर मैवरिक में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 150/60 सेक्शन की जो टायर है वो मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो कि डायमंड कट है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों हार्ले में, तो यहाँ पर आप लोग को 140/70 सेक्शन तक की जो टायर है वो यहाँ पर देखने में मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, वहाँ पर टायर आपको थोड़ी सी मोटी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्राइस कम है तो मैवरिक में कंपनी ने कोई कमी छोड़ी, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब आप सस्पेंशन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो सस्पेंशन स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, और
मैवरिक में जो है दोनों में सेम मिलेगी, लेकिन वो गैस चार्ज वाली चीज़ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ हाल में देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में ही ये जो चीज़ है दोस्तों, मतलब सस्पेंशन जो आप लोगों को एडजस्टेबल ही मिलेगा। लेकिन जब आप ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में आप लोगों को 230 mm की जो डिस्क है वो मिलेगी, और साथ ही आप लोगों को ये जो ABS की जो रिंग है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर वो आप लोगों को दोनों में सेम देखने को मिल जाएगा। जब आप सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी काफ़ी सेम है। मैवरिक में 803 mm की है और हार्ले में आप लोगों को 805 की मिलेगी। बाकी कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, दोनों ही बाइक को चलाने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैंक दोनों में दोस्तों आप लोगों को 13.5 लीटर की मिलेगी। अप्रॉक्सीमेट दोस्तों आप लोग यहाँ पर 30-35 किलोमीटर की माइलेज मानकर चल सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं दोनों में आप लोगों को ये जो E20 की स्टिकरिंग भी है दोस्तों, दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो OBD2 के अपडेट के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि भाई दोनों ही बाइक में जो इंजन लगी है, इसमें आप लोग E20 फ्यूल डालकर भी चला सकते हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल इंजन भी कह सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, तो मैवरिक में 175 mm की अप्रॉक्सीमेट है और हार्ले में आप लोग 170 mm की मिल रही है। तो इसके बारे में आगे चलते हुए ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। जब आप वेट देख रहे हैं दोस्तों, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। मैवरिक में 187 किलोग्राम वेट है और हार्ले में 190.5। बाकी चलाते वक्त क्या डिफरेंस है नहीं है आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मैवरिक के बेस मॉडल में जाते हैं, जहाँ पर स्पोक व्हील मिलती है, वहाँ पर 191 किलोग्राम की अप्रॉक्सीमेट आ जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये हैंडल बार इसकी भी काफ़ी चौड़ी है, लेकिन जब आप हार्ले देखें तो वो तो और चौड़ी लगती है। इसके बारे में चलते हुए आगे बात करेंगे दोस्तों। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार की में ये देख रहे हैं, मतलब स्विच गियर्स वगैरह, तो ये आपको काफ़ी सिमिलर मिलेगा। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों। और ये जो स्टार्ट स्टॉप का स्विच विथ हैजार्ड लैंप और SOS है ना, ये आप लोगों को दोस्तों तीनों, मतलब दोनों ही ये जो बाइक है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर भी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच जो है, और ये मतलब टर्न इंडिकेटर्स और ये जो आप हॉर्न देख पा रहे हैं, स्विच गियर सेम है, हॉर्न की क्वालिटी भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए ये बटन अलग दिया गया, जो आप लोगों को यहाँ पर एक खाली सर्विस हीरो के लोगों के साथ दिख रहे हैं। इतना ही आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप लोग को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये देखने में मिल रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देखते हैं दोस्तों, तो ये भी ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, जहाँ पर आप लोग टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह और कई सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग ये हीरो ऐप को मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सारे कंसोल को जोड़ते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आगे चलते हुए ज़्यादा हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी और बड़ी आपको दिखेगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है दोस्तों, टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, स्पीड, ऑटो, टैको, सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी और कई सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा एक एक चीज़ डिटेल में मैंने ऑलरेडी इसकी जो वॉक अराउंड रिव्यू उस पर मैंने डाल रखी है, लेकिन आज दोस्तों अगर मैं वो बताने जाऊँगा तो राइड पर जाने में और लेट हो जाएगी, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो मिरर वगैरह है, इसके बारे में चलते हुए आगे हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर, एंड देन हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों अब राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे विद मैवरिक 440। तो दोस्तों ये था मैवरिक 440, और आइए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर हार्ले डेविडसन की भी आवाज सुना दूं। दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विथ मैवरिक 440। बाकी देखिए दोस्तों, चाहे हार्ले डेविडसन X440 हो या फिर मैवरिक 440, यहाँ पर आप लोग को स्लिपर असिस्ट क्लच भी मिलता है। आगे इसको बिल्कुल टेस्ट करेंगे। अब दोस्तों जब आप सीट पर बैठ रहे हैं ना, डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्ट महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू हार्ले डेविडसन X440। बाकी सीट हाइट दोस्तों आप लोगों को 803 mm की मिलते हैं, वो मैंने बताया है, और अपराइट पोजीशन है दोस्तों। बाकी इसके मुकाबले यहाँ पर हार्ले में क्या सीन है वो तो आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अपराइट है। सी आपको जो ये मतलब हैंडल बार मिलो, ये भी काफ़ी चौड़ी है, और सीट जो दोस्तों स्पेशियस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, माय गॉड, मतलब अगर आपने हल्के में इस बाइक को शुरुआत किया, ठीक है, तो भाई साहब आप लोग पछताएंगे। ठीक है, मतलब काफ़ी कॉशियस होकर चलाइएगा, पट से खींच लेती है बाइक। ठीक है, बहुत बेहतरीन इसकी इनिशियल रिस्पांस है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि भाई पावर 27 PS है, ठीक है, लेकिन मतलब टॉर्क क्योंकि यहाँ पर 236 Nm का मिल रहा है, तो भाई लाजवाब खींचती है बाइक। पुशबैक जो देती है ना, जब आप थ्रॉटल देते हैं, पीछे जो धक्का मारती है, वो भाई गजब की है। काफ़ी अपराइट सिटिंग पोजीशन है दोस्तों। और अगर आप पैर देख रहे हैं ना, तो देखिए क्योंकि इस बाइक को ना काफ़ी वो क्रूजिंग सेंस में बनाया गया है, तो पैर जो है काफ़ी सामने की तरफ है, और आप बैठ भी काफ़ी अपराइट रहे, बहुत हल्का झुक रहे हैं।
आपको समझ में भी शायद ना आए, उतनी कम यहाँ पर झुक रहा है। तो एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, तो क्योंकि स्लिप दी गई है, असिस्ट फंक्शन दिया गया, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्लच फंक्शन है ये हल्की है। लेकिन हाँ, मतलब ये थोड़ी सी और हल्की हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर क्लच मतलब असिस्ट फंक्शन यहाँ पर दिया गया, उतनी भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन अगेन मिड साइड भी नहीं है, मैं सॉफ्ट ही इसको कहूँगा, ठीक है। और चलिए अब टेस्ट करके मैं बता दूँ। पहले दोस्तों इसको खींचते हैं और अभी मैं डाउन शिफ्ट करूँगा। देखिए, ये देखिए आरपीएम थोड़ी सी बढ़ी, अगेन ये देखिए, क्या रेयर टायर स्लिप करी? नहीं करी, ठीक है। यही एक जलवा होता है यही मतलब कमाल होता है दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच का। मतलब जब आप अगर आप हाई स्पीड्स पर भी एग्रेसिव अगर आप डाउन शूट भी कर रहे हैं ना, तो भी रियर टायर फिसलती नहीं है और एक्सीडेंट से आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो एसएसटी सुपर क्लच काफ़ी अच्छा काम करिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर देख रहे हैं दोस्तों, तो हाँ थोड़ा सा एफर्ट आपको यहाँ पर पुश करना पड़ रहा है यहाँ पर अप या डाउन शिफ्टिंग के लिए। बाकी हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एफर्ट लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रहा है, हल्का सा एफर्ट के साथ शिफ्टिंग हो जा रही है, लेकिन हाँ एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप, ठीक है, इसमें तो कोई दौरान नहीं है, वही हार्ले डेविडसन की इंजन इसमें लगी हुई है। और अब दोस्तों वक्त है कि हम लोग इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी यहाँ पर परफॉर्म करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। एक 120 तक जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, अब अमूमन मैं हर बाइक में ना आप लोगों को एक 0 to 60 0 to 100 बताता हूँ। अब वजह यह है कि मैंने 120 तक यहाँ पर बताई है, क्योंकि भाई 120 तक भी ना क्या स्वीटली खींचती है भाई, ये बहुत मज़े से खींचती है, ठीक है। और अगर मैं सही बताऊं तो दोस्तों, अगर आप लोग 5th गियर में डाल के इसको अगर 110 तक भी अगर आप स्पीड खींच रहे हैं ना, तो भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती। लेकिन उसके बाद हल्का सा मतलब हैंडल बार पे हल्का सा फुट पेग पे हल्का सा वाइब्रेशन आता है। बाकी अभी मैंने ग्लव्स वगैरह पहनी हुई है, मतलब मोटे जूते मैंने पहन रखे हैं, गार्ड वाले जूते, तो मुझे वो भी समझ में नहीं। 120 के ऊपर भी मुझे यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं, हल्के से जूते आपने पहने हुए हैं, या फिर अगर आपके हाथ खुली हुई है, ग्लव्स नहीं भी है, तो भी आपको 110 5th गियर पे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी अगर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आराम से चला पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों 110 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी आराम से कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप कह सकते हैं। और 150 तक की टायर दी गई है पीछे दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर वो आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। और वाइब्रेशन मैंने बताया 110 के बाद हल्की से आप लोगों को फील होती है। और दोस्तों अब बारी है कि भाई हम लोग इसकी ब्रेकिंग को भी टेस्ट करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्योंकि डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको दोस्तों पहले हम लोग मतलब चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर ब्रेक हो, इसको हम लोग 60 या उससे ज़्यादा ले चलेंगे। चलिए 70 तक ले चलते हैं। एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट द स्पीड ऑफ 75। ओ, आपने देखा एकदम एंड में जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया 75 तक चले गए थे दोस्तों। जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है तो भाई हल्की सी वो स्लिप की आवाज़ आई है, लेकिन वो स्लिप नहीं करी है, वो ब्रेक छोड़ी पकड़ी। जो एबीएस का काम है ना, वो यहाँ पर एबीएस ने कर दिखाया है, गाड़ी स्लिप नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ बनती है, एबीएस का जो काम है वो एबीएस निभा रही है। और सामने में 320 mm की आपको जो डिस्क दिख रही है, तारीफ मतलब काबिल तारीफ है दोस्तों, ठीक है। और चलिए अब सेम हम लोग दोस्तों अराउंड 70 तक ले चलते हैं और रेयर ब्रेक को अप्लाई करते हैं, और 77 तक आ गए हैं। ये आवाज़ आपको आई, एक टिक 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 से आवाज़ कर रही थी। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि भाई गाड़ी फिसल जाएगी? बिल्कुल नहीं फिसली यार। मतलब हाँ, प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन गाड़ी फिसली नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे एफिशिएंट ब्रेकिंग मिलता है अगर रियर और फ्रंट को साथ में अप्लाई किया जाए, मतलब पहले रियर एंड देन फ्रंट। एक बार इसको भी अप्लाई करके मैं आपको बता दूं, 70 तक ले चलते हैं, ठीक है। और 75 तक 79 तक चले गए थे रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए, देखा आप लोगों ने। अब बाकी दोस्तों पीछे देखकर ही ब्रेक अप्लाई किया गया, पीछे कोई था नहीं इसलिए, ठीक है। तो मतलब काबिल तारीफ है दोस्तों, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो मतलब रियर में देख रहे हो, एबीएस की जो इंट्रूशन है वो भी थोड़ी बहुत समझ में आई है। और जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई क्या ही आपको ब्रेकिंग भी यहाँ पर मिल रही है, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको फील नहीं हो रही है। जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की, तो हाँ, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 43 mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है वो मिल रही है, और रियर में आप लोगों को एडजस्टेबल जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी गैस चार्ज नहीं है जैसे आप लोगों को हाल में मिल रहा है, लेकिन सही ठीक ठाक। यहाँ पर एक बार दोस्तों गड्ढे में उतार दें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये बाइक कहीं ना कहीं क्रूजिंग के लिए मतलब कंपनी ने इसको डेवलप किया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं ना, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से कह रहा हूँ, या फिर
अब देखिए दोस्तों, ये एक काफ़ी अफोर्डेबल रेंज पे कंपनी इसको अवेलेबल करा रही है। हार्ले की इंजन है और 2,70,80 तक की, मतलब आप कह सकते हैं कि 70 तक भी आपको ये बाइक देखने में मिल जा रही है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको थोड़ा बहुत वो लद्दाख वगैरह ट्रिप पे भी प्लान कर रहे हैं ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको कंकड़ पत्थर बहुत मिलेगा, टॉर्क की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी बाइक को ऊपर खींचने के लिए। तो सक्षम है दोस्तों, मतलब सस्पेंशन जो है ना, काफ़ी हद तक वो जो गड्ढा वगैरह वो भी झेल जाती है। और मैंने आपको भी बताया था कि मतलब स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्पीड्स में जाइए, टॉप स्पीड पर जाइए, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। काफ़ी टॉर्की इंजन भी आप लोगों को फील होती है। अगर आप ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई 36 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, आराम से ऊपर गाड़ी को खींच के ले जा पाएंगे। तो पावर टॉर्क की कहीं कमी जो है वो फील नहीं होगी। और साथ ही सस्पेंशन आपकी जो मतलब साथ है वो निभाती हुई नजर आएगी। ये देखिए, यहाँ पर भी अगर आप उतार रहे हैं ना, आराम से जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जर्क भी आपको फील नहीं करा रही है। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम जर्क है तो भाई कोई भी बाइक आपको फील कराएगी। तो सस्पेंशन ओवरऑल कंफर्टेबल है दोस्तों। और अगर आप देख रहे हैं इसकी हैंडलिंग, तो दोस्तों मतलब 187 किलोग्राम की वेट है। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप हार्ले पे भी जाते हैं ना भाई, वो 3-3.5 किलोग्राम भारी है। लेकिन इसके मुकाबले ना दोस्तों, वो आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ी सी भारी बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है। और अभी दोस्तों उसको जब चलाएंगे तो और बेहतर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को रियर व्यू दे रही है। साथ ही आप लोगों को स्पीडो, ओडो, टैको सब कुछ मिल रहा है। नए रास्तों पे जा रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस सब कुछ आपको मिल रहा है। चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी हाँ, ये जो मीटर कंसोल है दोस्तों, काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि प्यारी सी है। लेकिन थोड़ी बड़ी होती तो शायद और मजा आता है। लेकिन अभी भी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। स्पीडो वगैरह जो है आराम से आप लोगों को यहाँ पर दिख जा रहा है, ठीक है। और स्पेशियस सीट है दोस्तों। और इसमें क्या है ना, आप बाइक के हल्के से अंदर बैठे हैं और हैंडल बार थोड़ी सी ऊपर है, पूरा चौड़ा होकर आप बैठ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी स्पेशियस सीट है, अपराइट बैठ रहे हैं तो चाहे आप पिलियन है, राइडर है, इसको मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल आप प्रेफर भी इसको कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों असिस्टेंसी पर क्लच भी है, तो मतलब हाई स्पीड्स पर अगर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को सेफ्टी की भी कोई प्रॉब्लम जो है वो भी फील नहीं होती है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों जो काफ़ी बड़ी आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों एक फन टू राइड बाइक है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको पहले 4th गियर पे शिफ्ट करते हैं। और क्योंकि सिटीज़ पर रहते हैं तो ज़्यादा गियर पर अगर आप कम कितनी स्पीड चला पाएंगे वो अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देखिए, ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर तक की भी स्पीड अगर आप ले रहे हैं तो वो भी नॉक नहीं कर रही है। उसके बाद ये नॉक कर रही है जब आप 20-21 तक जा रहे हैं। 5th गियर में भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये देखिए आराम से ये जा रही है, ठीक है। ये देखिए 28, 27, 28, 29 तक की जो स्पीड है ये ले रही है। तो मतलब सिटी राइड्स के लिए भी दोस्तों ये काफ़ी कंफर्टेबल आप इस बाइक को कह सकते हैं। और लॉन्ग राइड्स के लिए और हिली एरियाज़ के लिए भी आप इसको काफ़ी कंफर्टेबल मान सकते हैं। तो ये दोस्तों बात कर चुके हैं अबाउट मैवरिक 440। और चलिए अब इसकी जो सिबलिंग है हार्ली डेविडसन X440 उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों अब बारी है हार्ली डेविडसन X440 की, ठीक है। और ये दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं ना इस पर तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जब आप मैवरिक पे थे तो सीट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे थी, ठीक है। और अभी दोस्तों बाकी सीट हाइट तो सेम ही है। और इसको दोस्तों हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, देन आगे बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब एक बात जो मुझे अभी समझ में आ रही है दोस्तों, इनिशियल अगर आप देख रहे हैं ना तो मैवरिक की दोस्तों क्योंकि वेट आप लोगों को 3-3.5 किलो तक कम दिखती है, बाइक भी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइड पर है तो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट कर पा रही है। बाकी इसके बारे में दोस्तों आगे मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक बात है राइडर पोजीशन की दोस्तों, आप लोग यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। मैवरिक में भी काफ़ी अपराइट लेकिन थोड़ा बहुत झुक रहे हैं, यहाँ पर उतना भी नहीं झुक रहे हैं, पूरा ही अपराइट है। हैंडल बार भी मैवरिक के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी है। बाकी अगर आप पैर देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी सामने की तरफ मतलब फुट पे को सेट किया गया। तो आप कह सकते हैं कि मैवरिक भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि स्पेस के बारे में, तो दोस्तों स्पेस आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बराबर मिल रही है, काफ़ी स्पेस है। और लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों ही प्रेफरेबल है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन आपको यहाँ मिल रही है ताकि आप लॉन्ग राइड इसमें और ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकें, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखें तो चलिए भगाते हैं इसको भी, ठीक है। एंड देन इसको डाउन शिफ्ट करेंगे एंड डाउन शिफ्ट, थर्ड गियर, सेकेंड गियर, ठीक है, फर्स्ट गियर, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों ने देखा है मैंने 4th गियर से यहाँ पर 3rd, 2nd, 1st तक मैंने इसको ला दिया है। लेकिन भाई कोई मुझे मतलब वो रियर टायर फिसलने वाली से प्रॉब्लम कोई फील नहीं हुई है। बाकी एसिस जो देख रहे हैं उसकी वजह से क्लच फंक्शन हल्की है, लेकिन जैसा मैंने आपको मैवरिक में बताया था सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत
इससे थोड़ी और ज़्यादा हल्की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उतनी ज़्यादा हल्की नहीं है जितनी असिस्ट में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सॉफ्टर साइड पर ही है। और स्लीपर क्लच तो दोस्तों गजब काम कर रही है, इसमें कोई दोरा है ही नहीं। और अभी दोस्तों अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं ना, ये बाइक आप देख लीजिए 650 किलोमीटर करीबन चल चुकी है। तो मुझे इसमें ना एफर्ट भी मैवरिक के मुकाबले थोड़ी कम ही फील हो रही है कि मुझे कम एफर्ट के साथ और ज़्यादा स्मूथनेस के साथ मैं शिफ्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, मैवरिक अभी जस्ट 150 किलोमीटर चली है, बाकी वो भी डेमो राइड की बाइक है, तो शायद वो भी जब 400-500 किलोमीटर चल चुकी होगी तो इतनी स्मूथनेस के साथ शिफ्टिंग वहाँ पर भी हो जाएगी। तो इंजन के साथ साथ अगर आप गियर शिफ्टिंग भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेंज फील यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और अब दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में करके बताता हूँ, मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट इसकी कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं 3 हॉर्न के साथ। एक 120 तक इसको भी खींचेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात क्लियर है, मैवरिक फास्टर है। बाकी 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120 कितने सेकंड्स में अचीव कर पा रही है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया है। लेकिन मैवरिक फास्टर है, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या है, इनिशियल में मैवरिक फास्टर है, लेकिन टॉप एंड में जाके ये मैवरिक को पकड़ लेगी। अब मैं एक चीज़ बात आप लोगों को यहाँ पर और कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ना, जैसे मैवरिक में मैं कह रहा था आप लोगों को 100-110 तक आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वही सेम 5th गियर पे जाके अगर आप 120 से भी क्रूज कर रहे हैं ना तो भी आप लोगों को वाइब्रेशन लेस क्रूजिंग मिलेगी। तो वाइब्रेशन 120 तक भी नहीं है, आराम से आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 120 को मान सकते हैं। और स्टेबिलिटी दोस्तों यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले यहाँ पर चक्के आपको वहाँ पर 150 मिल रही थी, यहाँ पर 140 की रियर मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर USD दिया गया है, तो भाई ये मतलब ये तो करना बनता है ना, कॉर्नरिंग 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 ये तो बनता है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी गजब की कॉर्नरिंग आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है ना दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर मैवरिक के मुकाबले अच्छी मिल रही है। मैवरिक में भी बहुत सही है दोस्तों, कोई दोरा उसमें भी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर USD है तो आप लोगों को थोड़ी सी सामने से स्टिफनेस ज़्यादा मिल रही है, तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा यहाँ पर आपको बिल्ड होती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस के साथ आप ज़्यादा यहाँ पर जो कॉर्नरिंग है वो यहाँ पर आप कर पा रहे हैं। और अब अगर दोस्तों आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो ले चलते हैं इसको, पहले 70 तक ले चलेंगे, देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों बिल्कुल सेम है, अगर आप मैवरिक देख रहे हैं या फिर यहाँ देख रहे हैं, दोनों में रिस्पांस काफ़ी सेम है। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं ये भी सॉफ्टर साइड पर है दोनों, तो ज़्यादा पुल करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये भी दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम दिख रही है। तो सामने में दोनों ही में आप लोगों को 320 mm की जो डिस्क मिल रही है, दोनों की जो रिस्पांस भी है बाइकों में आप लोगों को सेम ही दिखेगी। अब ये सेम इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि वेट में जस्ट 3-3.5 किलोग्राम का फर्क है, इसलिए जो रिस्पांस है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रही है, ठीक है। और अब दोस्तों चलिए रियर ब्रेक को भी अप्लाई करके देखते हैं सेम। 77 पे अप्लाई किया है मैंने। हाँ, यहाँ पर दोस्तों फिसलन जैसी शायद आपको आवाज़ आई होगी, लेकिन वो ABS के लिए आई है। मतलब पहले छोड़ी पकड़ी ये जो बात है ना ABS की, वो यहाँ पर समझ में आई है। बाकी हाँ, जो मैं बताना भूल रहा था, फ्रंट ब्रेक में भी ABS की इंट्रूशन फील हुई थी। मैवरिक में भी काफ़ी हद तक सेम ही था रिस्पॉन्स। वहाँ पर भी रियर जो ब्रेक है वो आप लोग को प्रोग्रेसिव मिल रही थी, यहाँ पर भी आपको रियर ब्रेक प्रोग्रेसिव ही नेचर की देखने को मिल रही है। और दोस्तों अब इसको भी हम लोग सेम रियर के साथ फ्रंट ब्रेक का अप्लाई करेंगे 70 तक एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। देखा दोस्तों आप लोगों ने, बिल्कुल मतलब आराम से ये रोक देती है। मतलब ब्रेकिंग जब आप कर रहे हैं ना 70 पर भी लाजवाब ब्रेकिंग है। और मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ब्रेकिंग में ना आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर रिस्पॉन्स मिलेगी, लेकिन अगर आप काफ़ी परखेंगे, क्योंकि मैवरिक थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और वेट भी वहाँ पर आपको 3.5 किलोग्राम 4 किलोग्राम कम मिल रही है, तो शायद आप लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर दिखे। बाकी कितना डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में हो गई है। और अगर दोस्तों आप सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं तो एक बार दोस्तों इसको यहाँ पर उतार देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है ना, इसको दोबारा ऊपर उठाएं, दोबारा यहाँ पर नीचे उतार दें। रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, दोनों में जो फील है काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर ये गैस चार्ज है जो कि मैवरिक में नहीं है, तो एक इसको प्लस पॉइंट है। लेकिन फ्रंट जो ब्रेक है ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जब आप कर रहे हैं ना तो स्टिफनेस जो है फ्रंट ब्रेक नहीं दोस्तों, सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन में से ये जो स्टिफनेस आपको समझ में आ रही है। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि भाई वो जो टॉप स्पीड है या फिर जो कॉर्नरिंग है उसमें आप लोगों को इस बाइक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है।
ठीक है। बाकी मैवरिक भी सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा कहाँ पर है तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और सस्पेंशन ओवरऑल दोस्तों अगर आप रियर में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि सामने यूएसडी है तो थोड़ा सा आप लोगों को जो स्टिफनेस है, थोड़ा सा जो टाइट फील जो है वो आप लोगों को फ्रंट में यहाँ पर महसूस हो सकते हैं। बाकी इस बाइक को भी दोस्तों आप लोग अगर थोड़ा बहुत गड्ढे पे या फिर इंडियन कंडीशंस पे पॉटहोल्स वगैरह पे चला रहे हैं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, सब में आपको ये भी मतलब मदद करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों सस्पेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप ओवरऑल फील देखते हैं, हैंडलिंग देखते हैं, तो ये जब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि सस्पेंशन सामने में आपको यूएसडी मिल रही है तो उसकी वजह से जो फील है दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिल रही है, थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। अगेन कहूँगा मैवरिक में भी बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को चलाते वक्त ओवरऑल हैंडलिंग में आपको मिलती है बिकॉज ऑफ द यूएसडी फोक। बाकी रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिल रही है, स्पीडो, ओडो, टैको के साथ जो टर्न बटन नेविगेशन वगैरह वो तो चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रही है। लेकिन हैंडल बार थोड़ी सी लंबी है, यहाँ पे आप बाइक के थोड़ी सी और अंदर बैठे हैं, थोड़ी सी हैंडल बार और ऊंची है और स्पेशियस सीट तो यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि यूएसडी है, बाइक के थोड़ी सी आप अंदर बैठे हैं और हैंडल बार थोड़ी सी और चौड़ी है, तो मैवरिक के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी आपको अलग जो हैंडलिंग है वो देखने में मिलती है। बाकी दोनों ही अपने आप में काफ़ी सही भी है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर बात करते हैं कि वे दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, आप लोगों को 2,70,000 से 80 के बीच में मिल जाएगी। 2,70,000 पकड़ लीजिए और यहाँ पर आप लोगों को 2,40,000 तक में मिलेगी, मतलब समझ रहे हैं 70,000 रुपये तक का डिफरेंस है। बाकी दोस्तों देखिए मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, हार्ले अपने आप में एक काफ़ी आप कह सकते हैं प्रीमियम ब्रांड है, काफ़ी अच्छी थंब के साथ काफ़ी अच्छी हैंडलिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, काफ़ी टॉर्की इंजन आपको मिल रहा है, एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, लाइट वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर दे रही है, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। साथ ही काफ़ी चौड़ी सी हैंडल बार है और अपराइट पोजीशन के साथ लॉन्ग राइड के लिए डेफिनेटली दोस्तों आप लोग इसको मतलब चॉइस आप अगर आपकी है हार्ले डेविडसन 640 तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बाइक है, काफ़ी प्रीमियम बाइक है और उतनी अच्छी फीचर्स सब कुछ मतलब कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रही है चीज़ें। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये चाहिए था कि भाई हार्ले डेविडसन की जो इंजन है, क्योंकि मतलब हार्ले अपने आप में काफ़ी मतलब सही इंजीनियर्ड वाली कंपनी मानी जाती है जिसकी इंजन रिलायबल है, तो वो रिलायबिलिटी आप लोगों को चाहिए थी। लेकिन साथ ही आपको ये भी चाहिए कि भाई प्राइस आप लोगों को मतलब 2.5 लाख 2,70,000-80 तक में आप लोगों को यहाँ पर आपकी बजट बन रही थी, लेकिन फीचर वगैरह वही चाहिए, ठीक है। आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS चाहिए, आप लोगों को रात में राइड करने के लिए जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो आप लोगों को चाहिए। बाकी चौड़ी मतलब हार्ले जैसी तो नहीं लेकिन चौड़ी आप लोग को यहाँ पर भी जो मतलब हैंडल बार है वो आप लोग को यहाँ पर चाहिए थी, मतलब मीटर कंसोल आप लोगों को डिजिटल चाहिए था। देन ये जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो आप लोगों को चाहिए। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो भी आपको चाहिए। चक्के वगैरह भी आप लोगों को उससे भी मोटी चाहिए थी यहाँ पर, ताकि अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाना चाहें तो आप जा सकें, पिलन के साथ भी राइड करना चाहें वो भी आप कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम फील ना हो। लेकिन बजट अगेन मैं देख कहूँगा आप लोगों को कि सेम इंजन के साथ जैसे मतलब वो मतलब बजाज और KTM जैसे वो पार्टनरशिप है ना, वैसी वाली अगर आपको यहाँ पर चाहिए थी, मतलब सेम इंजन लेकिन थोड़ी सी कम प्राइस पे और चीज़ें आप लोगों को शायद और भी बेहतर चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैवरिक 440 ना एक बेहतरीन आप लोगों को जो क्रूजिंग ऑप्शन है या फिर एवरीडे राइड के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए निकल कर आ सकती है। मैंने आप लोगों के साथ ये जो छोटी सी राइड कंपैरिजन थी वो शेयर किया। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, मैवरिक 440 या फिर हार्ले डेविडसन 440। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलेगा, ताकि आप अपने भाई को और ज़्यादा मोटिवेट कर सके। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।